Dear students, earlier we learned that Sophie failed in getting arrested. The last attempt that he made to get arrested was of picking up the umbrella of a man in a cigar store. So he was very disappointed and he began to move towards Madison Square, where he used to live. He used to rest on a park bench. There was a church in an unusually quiet corner. Sophie heard the organist playing Sabbath anthem. The anthem moved him very much and he was enchanted. So he stood by the iron fence. And मेडिसन स्क्वायर पहुंचने के बाद एक क्वाइट कॉर्नर में एक चर्च था, वहाँ से सबात एंथम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाने की आवाज़ आ रही थी। वो सबात एंथम सुनकर सोपी इंचेंटेड हो गया और चर्च की जो आयरन फेंस थी उसके कॉइल्स और ट्विस्ट से लगकर खड़ा हो गया। नाउ लुक फ्रॉम द पैसेज द मून वॉज अबोव on page number 31. The moon was above. There was moon in the sky. It was a moon night. The moon was above. चांद ऊपर था, full and radiant. It was also full and radiant. Complete था और इसके अलावा it was bright, रोशन था। अब ये सेंटेंस देखिए, इसके अंदर आप नॉट ओनली बट आल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा एज वेल एज का इस्तेमाल भी इसमें पूछा जा सकता है। तो इससे पहले आप लोगों को नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करने का कहा गया था। अब आप लोग एज वेल एज का इस्तेमाल करके ये जुमला व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। द मून वॉज अबोव फुल एंड रेडियंट। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेयर फ्यू एज इट वॉज नाइट। The vehicular traffic had lessened and the movement of the pedestrian was also less. गाड़ियों का ट्रैफिक भी कम हो चुका था और इसके अलावा पैदल चलने वाले भी कुछ ही थे। Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. There were nests of sparrows in the eaves. Eaves मतलब जो ट्रेंगल टाइप की रूफ होती है, उस रूफ के नीचे जो खाली जगह होती है दीवार और टीन के दरमियान में, तो वहाँ पर स्पैरोज नेस्ट बनाते हैं। तो वहाँ जाहिर सी बात है रात में परिंदे कभी कभी चहचहाते भी हैं। तो परिंदों चिड़िया ने सोए हुए अंदाज में इसके अंदर चहचहा और थोड़े वक्त में जो सीन था वो एक कंट्री चर्च यार्ड का बन गया। ऑल्दो इट वाज ए सिटी बट इट सीम्ड एज इफ इट वाज ए कंट्री चर्च यार्ड। ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कोई देहात का चर्च यार्ड हो। कंट्री से मुराद यहाँ पे विलेज। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस। और जो एंथम
जो ऑर्गेनिस्ट ने बजाया, उसने सोपी को आयरन फेंस से जोड़ दिया, चिपका दिया। सीमेंटेड से मुराद यहाँ पे अटैच्ड, जोड़ दिया, यानी ही वॉज इंचेंटेड बाय द एंथम। एंथम से एकदम शहरज़ादा हो गया था, इसलिए आयरन फेंस से चिपक गया। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज, यानी इट वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही वॉज हियरिंग दैट एंथम। He had heard that anthem during his good days. उसके अच्छे दिनों में उसने ये एंथम सुना था। कौन से अच्छे दिन थे? When his life contained such things as mothers, यानी there was mother in his life, उसकी ज़िंदगी में माँ थी। एंड रोजेस, रोजेस से मुराद यहाँ पे गुलाब नहीं बल्कि हैप्पीनेस एंड लव, खुशी और मोहब्बत थी। एंड एम्बिशंस, एंड ही हैड एम्बिशंस टू बी समथिंग इन द लाइफ। एंड ही हैड फ्रेंड्स, दोस्त थे उसके। एंड हिज थॉट्स वेयर परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। हिज थॉट्स एंड कॉलर्स वेयर परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी। इमेक्यूलेट मीन्स परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, यानी उसके ख्यालात, उसके कॉलर्स, यानी ही यूज टू पुट ऑन गुड क्लीन एंड टाइडी ड्रेसेस। हिज थॉट्स वेयर ऑल्सो क्लीन एंड टाइडी, उसके ख्यालात भी साफ सुथरे थे, कपड़े भी साफ सुथरे हुआ करते थे, कॉलर साफ सुथरी हुआ करती थी। द कंजंक्शन ऑफ सोपी's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. Conjunction means connection, ताल्लुक। जो सोपी की यानी विलिंग स्टेट ऑफ माइंड थी, रिसेप्टिव मीन्स विलिंग, रेडी, जो जहनी हालत थी उसकी विलिंग, यानी ही वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द थॉट एक्सप्रेस्ड इन द एंथम। एंथम में जो ख्यालात पेश किए जा रहे थे उसको कबूल करने की उसका जहन तैयार था। एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च, और जो ओल्ड चर्च ने उसके ऊपर असरात किया था, ब्रॉट ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। इसका इफेक्ट क्या हुआ? देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। सडनली हिज सोल चेंज, अचानक उसकी रूह में तब्दीली आई, एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। वंडरफुल चेंज मतलब हैरत अंगेज, अचानक और हैरत अंगेज तब्दीली आई उसके रूह में। ही वीव्ड विथ राइजिंग हॉरर द पिट इन टू विच ही हैड टम्बल्ड। फिर बढ़ते हुए खौफ से उसने उस गड्ढे को, पिट मीन्स होल, उस गड्ढे को जो है तो देखा, व्यूड यानी सॉ, जिसमें कि वो गिर चुका था। टम्बल्ड यानी फॉलन, यानी कहने का मतलब ये है कि अर्लियर ही हैड ए गुड लाइफ, ही वॉज ए जेंटलमैन, बट नाउ ही हैड बिकम ए क्रिमिनल। अब वो क्रिमिनल बन चुका था, जाहिर सी बात है। तो ये गुनाहों के, जराइम के गड्ढे में जो है तो गिर चुका था, तो उसने बढ़ते हुए खौफ से उस गड्ढे को देखा। द डिग्रेडेड डेज, यानी एकदम जलील दिन। अनवर्दी डिज़ायर्स, ऐसी ख्वाहिशात जो अहलियत न रखती हो। डेड होप्स, मुर्दा उम्मीदें। रैग्ड फैकल्टीज़, रैग्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, जो जहनी सलाहियतें थी वो उसकी डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, यानी ही हैड नो पावर टू थिंक what is good and what is bad. He had no ability to think what is good and what is bad. अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझने की सलाहियत उसके अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। एंड बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, और जो बेस यानी एकदम नीच, मीन जो मोटिव्स थे, मकासिद थे, जिसने कि उसके वजूद को बनाया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि he had become a criminal. Earlier his life was good, or due to his criminal background he had lost the ability to think about
द गुड एंड बैड, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब समझने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो चुकी थी गुनाहों के गड्ढे में गिरने की वजह से, जराइम के गड्ढों में गिरने की वजह से। तो ये इसके अंदर एक जुमला और जो है तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर द पिट इन टू विच ही हैड टम्बल्ड, द डिग्रेडेड डेज, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. So there is use of verbal adjectives in it. तो आपको इसमें दो वर्बल एडजेक्टिव्स मार्क करके पोस्ट करना है। दो वर्बल एडजेक्टिव्स इसमें इस्तेमाल हुए, तो उनको मार्क करके आप व्हाट्सएप पर पोस्ट करेंगे। इसके अलावा और कुछ बातें जो है तो याद रखना है। कंजंक्शन के मीनिंग बताए गए थे आप लोगों को, ये याद करना है। जो भी वोकेबुलरी आपको दी गई उस वोकेबुलरी को याद करना है। याद करेंगे अगर तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज इतना ही, कल इंशाल्लाह लास्ट एक्सट्रैक्ट पेश किया जाए।